चलिए, आज की जो क्लास है उसका मेन मोटिव है कि हम अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन करने वाले हैं कि हम कौन सी स्ट्रेटजी अपने जो 5K चैलेंज है उसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी जो हमारी है वो बिल्कुल एक एसएमए और फिबोनाची को मिलकर बनी हुई है। ठीक है, क्या क्या है हमारी स्ट्रेटजी में? पहली चीज़ है हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, और दूसरी क्या है हमारे पास? फिबोनाची। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि हम कौन सा सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंडिकेटर्स में। ठीक है, आप टाइप करोगे SMMA। SMMA टाइप करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा स्मूथेड मूविंग एवरेज। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये आपको क्लिक करना है। मेरे पास आ गया ये, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक को। ठीक है, आपको क्या करनी है? लेंथ लेंथ रखनी है आपको 9। ठीक है, आप इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करोगे इंडिकेटर्स के, तो आपको लेंथ रखनी है 9। ठीक है, और स्टाइल में कुछ नहीं है, सिंपल है सब। आप इसको थोड़ा सा इसकी लेंथ को मोटा भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? SMA में लगा लिया हमने। ठीक है, और गोल्ड के चार्ट में ये ध्यान रखना, हम जब गोल्ड का चार्ट ऐड कर रहे हैं तो हम वो ओआंडा का यूज़ करें। ठीक है, ओआंडा एक ब्रोकर या फिर एक प्लेटफॉर्म मान सकते हो जहाँ से हमारा गोल्ड का डेटा रिट्रीव हो रहा है। ठीक है, तो ओआंडा का चार्ट कैसे ऐड कर सकते हो? आप सिंपल सा ट्रेडिंग व्यू पर जाओगे और वहाँ पे प्लस का साइन आएगा आपको, और अगर आप गोल्ड लिखते हो सिर्फ, ठीक है, आपको बहुत सारे गोल्ड आ जाएंगे। देखो, हमें कौन से देखने हैं? फॉरेक्स वाले। तो मैंने फॉरेक्स पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी तो नहीं आ रहा है शायद, हाँ यहाँ पे आएगा। ठीक है, there are 50 symbols in the mark। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें XAU USD। ठीक है, देखो, आप गोल्ड की जगह XAU USD लिखोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा कि बहुत सारे ब्रोकर्स आ रहे हैं मेरे पास। देखो, ओआंडा का आ रहा है, forex.com, FX ओपन, पेपरस्टोन, FXCM, ये सारे क्या हैं? ये सारे ब्रोकर है। ठीक है, 8 कैप, ICE, ठीक है, ब्लैक बुल, तो ये सारे ब्रोकर्स हैं। हमको जो ब्रोकर का चार्ट यूज़ करना है वो है ओआंडा का, जो सबसे बेस्ट चार्ट है वो ओआंडा का मैंने लगा रखा है। ठीक, अब मुझे क्या करना है? मुझे टाइम फ्रेम यूज़ करना है 15 मिनट का। ठीक है, ये ध्यान रखना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, और चार्ट कौन सा होना चाहिए? ओआंडा का। ये सब चीज़ें नोट कर लिए सबने? ठीक है, और सिंपल मूविंग एवरेज कौन सा यूज़ कर, सॉरी सिंपल लिख दिया मैंने यहाँ पे, हमें यूज़ करना है स्मूथ। ठीक है, स्मूथ वाला यूज़ करना है, स्मूथ मूविंग एवरेज। इसका स्टाइल, वो इनपुट क्या है? 9। ठीक है, इतना लिख लेना। अब मैं आता हूँ फिबोनाची पे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? ठीक है, पूछिए विनोद, क्या पूछना है? आप किस में सर्च कर रहे हो? SMA में डाल दो बस एक बार। हाँ, ठीक है, चलो, अब थोड़ा सा मैं फिबोनाची। हम्म, सबसे पहले जो आ रहा होगा सिंपल, मतलब जो सबसे पहले आ रहा होगा जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़ा सा फिबोनाची का कॉन्सेप्ट।
कि फिबोनाची क्या है, फिर इसको हम कैसे यूज़ करने वाले हैं अपने एसएमएमए के साथ। ठीक है, फिबोनाची का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ही समझना पड़ेगा आपको। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो हम फिबोनाची को कैसे यूज़ करते हैं। ये हमारा फिबोनाची है। अगर किसी को भी ये पता नहीं है कि फिबोनाची क्या होता है तो प्लीज़ मुझे बता दो, मैं उसे भी बताऊंगा। किसी को कुछ आइडिया नहीं है फिबोनाची के बारे में कि कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सबको पता है ना। ठीक है, अब नहीं पता है सर। ठीक है मनीष, आपको नहीं पता है, चलो। अब मान लो मेरा मार्केट अप ट्रेंड में है और आपको अब अपसाइड के ट्रेड लेने हैं, तो मैं फिब लगाऊंगा जब। ठीक है, फिब कहाँ से लगा रहा हूँ मैं, बॉटम से टॉप तक। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, फिब का ये जो आइकन है थर्ड, तो फिब रिट्रेसमेंट आएगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि फिब आ गया मेरे पास। आपका जो डिफॉल्ट फिब होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, आपका ऐसे आएगा फिब। मैंने क्या कर रखा है, इसकी सेटिंग्स चेंज कर रखी है और टेम्पलेट बना रखे हैं कि मुझे कैसा फिब चाहिए। देख लो मेरे पास आ गया ये वाला। ठीक है, इसकी सेटिंग्स देख लो आप एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देख लो मैंने क्या किया है, ज़ीरो को मार्क किया है, टिक किया है, और 0.236 को अवॉइड किया है, 0.382 को भी अवॉइड किया है, 0.5 है, 0.786 है, 0.618 है, फिर 1 का लेवल है, 1.618 है, जो कि 1.618, 2.618, 3.618 और 4.236, ये जो लेवल हैं ये एक्सटेंशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक, पूछो विनोद, क्या पूछना है। कुछ पूछना है तो ठीक है। अब अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो हम फिबोनाची को कैसे लगाते हैं, हम बॉटम से टॉप तक लगाते हैं। ठीक है, मार्केट कभी भी एक सिंगल लाइन में नहीं चलता, वो वेव स्ट्रक्चर में चलता है जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। तो अगर मैं फिब ड्रॉ करता हूँ बॉटम से टॉप तक, जो भी रिसेंट टॉप लगा होगा यहाँ पे, अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ टॉप को, ठीक है, ये मेरा टॉप लगा था, ये मेरा बॉटम था, तो मैंने बॉटम से टॉप तक फिब लगाया। अगर मार्केट मेरे सपोर्ट एरिया तक आ रहा है, जो सपोर्ट एरिया मैंने बनाया है वो कौन सा सपोर्ट एरिया है, जो मेरा 0.5 और 0.618 का लेवल है, उसको मैं सपोर्ट एरिया मानता हूँ। ठीक है, इसको मैं सपोर्ट एरिया मानता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे क्या करे, कोई भी एक ग्रीन कैंडल बनाए या बुलिश कैंडल बनाए, ठीक है, हैमर बनाए, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले सकता हूँ अपसाइड का। ठीक है, अब इसको मैं क्या करके दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा चार्ट्स पर करके दिखाऊंगा। ठीक है, इससे पहले ये अप ट्रेंड का एग्जांपल बताया मैंने कि फिबोनाची कैसे लगता है नीचे से ऊपर। अब मैं डाउन ट्रेंड के लिए बता रहा हूँ, जब मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड पे होगा, तो डाउन ट्रेंड में कैसे हम देखेंगे। हम मार्केट में डाउन ट्रेंड में फिर कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, टॉप से बॉटम तक। तो हमारे पास क्या आएगा, 0.5 और 0.618 का लेवल कहलाएगा रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये मेरा कहलाएगा रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को कि फिब कैसे ड्रॉ करना है अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। जो ये मेरा क्या कहलाया, रेजिस्टेंस एरिया, इसको मैं आर ए कर देता हूँ, रेजिस्टेंस एरिया। और ये मेरा क्या कहलाया, सपोर्ट एरिया। फिबोनाची में इतना डाउट किसी को कि अप ट्रेंड में कैसे यूज़ करना है, बॉटम से टॉप, फिर डाउन ट्रेंड में टॉप से बॉटम तक। ठीक है, जो रीसेंट बॉटम बना होगा, जैसे यहाँ पे ये रीसेंट स्विंग है तो ये रीसेंट बॉटम है और ये रीसेंट हाई है। पूछिए विनोद। किसी का ऐसा इशू है, बताओ। ठीक है, आप थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करके आना, आपको दिखेगा। और किसी को कुछ
दिक्कत है इसमें, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ फिबोनाची को कैसे यूज़ करना है वो बताया है आपको। सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मार्केट में स्विंग्स कहाँ पे बन रहे हैं। स्विंग्स का मतलब रीसेंट हाई क्या बना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट कैसे चलता है, एक ये लो लगाया, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर ये क्या बना है मेरा हायर लो। ठीक है, और ये क्या बना है फिर बताओ, हायर हाई। ठीक है, फिर ये क्या बना है दोबारा से, एक हायर हायर लो। ठीक है, ऐसे चलता है मार्केट। ठीक है, अब स्क्रीन शेयर वो हो गई विनोद, ठीक। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स पे, थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हम फिबोनाची को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे सिंपल सा, मुझे यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है इस जगह पे, यहाँ से मार्केट में क्या हुई है, एक बाइंग नज़र आई है मुझे। अगर मैं यहाँ से सिंपल सा फिब लगाता हूँ इस बॉटम से टॉप तक, तो जब तक मार्केट फिब सपोर्ट एरिया पर नहीं आएगा तो मेरी कोई ट्रेड नहीं बनेगी। देखो तो मार्केट देखो कहाँ पे आया, फिब सपोर्ट एरिया पे नहीं आया अभी तक, यहाँ पे आया देखो, इस जगह पे आया ना। बट यहाँ पर कौन सी कैंडल बनी है, एक रेड कलर की कैंडल। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब जो रीसेंट हाई लगाया वो कहाँ पे लगाया, इस जगह पे। हमेशा जब हम फिब ड्रॉ कर रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो हमें ड्रॉ कहाँ से करना है, बॉटम से कर रहे हैं तो ग्रीन होनी चाहिए कैंडल। ठीक है, ग्रीन के लोवेस्ट पॉइंट से, और हाईएस्ट में भी ग्रीन का ही पॉइंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रेड है ना, इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा, मैं ग्रीन से ग्रीन लूंगा। तो ये पॉइंट नोट करना, फिर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो हम ग्रीन से ग्रीन करेंगे कैंडल के। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया कहाँ पे है। जब मैंने नया ग्रीन से ग्रीन टच किया तो सपोर्ट एरिया आ रहा था यहाँ पे। क्या मार्केट यहाँ तक आया, मेरे सपोर्ट एरिया तक? कोई आंसर देगा, बताओ। इस सपोर्ट एरिया तक मार्केट आया था जब मैंने यहाँ से यहाँ तक फिब ड्रॉ किया। क्या मार्केट आया है, कहाँ आया है? हाँ, तो मैंने तो फिब यहाँ तक ड्रॉ किया ना, मुझे तो इसके बाद देखना है ना कि मार्केट इसके बाद आ रहा है कि सपोर्ट एरिया पे। नहीं आया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा फिब सपोर्ट एरिया पे कोई ट्रेड नहीं बना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, कहाँ पे हमें फिब सपोर्ट एरिया पे ट्रेड मिला है। तो मैंने दोबारा से फिब ड्रॉ किया ग्रीन से ग्रीन, तो मुझको दिखा कि मार्केट ने मेरे सपोर्ट एरिया से क्या लिया, सपोर्ट। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। बट यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक अच्छी कैंडल ग्रीन नहीं बनी। अगर ये वाली ग्रीन कैंडल इस सपोर्ट एरिया पर बनती तो मैं एक अच्छा सा ट्रेड प्लान कर सकता था अप साइड का, बट यहाँ पे बनी नहीं। चलो अब हम दोबारा से कोशिश करेंगे नई अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, ये चीज़ें हम 15 मिनट पे देख रहे हैं। अगर हम यही सेम चीज़ सपोर्ट एरिया ड्रॉ करने के बाद 5 मिनट्स पे देखेंगे तो वहाँ पे हमें एक दो ग्रीन कैंडल मिल जाएंगी सपोर्ट एरिया पर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से फिर ड्रॉ किया तो देखा कि मार्केट ने जहाँ से मैंने सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया था बॉटम से, इसी कैंडल के बॉटम से इसी कैंडल के हाई तक मैंने फिब ड्रॉ किया, तो मुझको नजर आया कि यहाँ पे मेरे पास क्या आया, अगली कैंडल पे एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, बट मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने जो नेक्स्ट कैंडल बनी थी रेड, उसने जो मेरा 0.786 का लेवल था, ये पॉइंट नोट करना। अगर आप फिब ड्रॉ कर रहे हो बॉटम से हाई तक, और बॉटम से हाई तक आपने फिब ड्रॉ किया, अगर वो 0.786 का लेवल तोड़ देता है, तो जो भी यहाँ पे बायर्स आए थे इस जगह पे, इस कैंडल के लो पे, वो मेरे लिए क्या हो गए, मार्केट से आउट। इस पॉइंट को लिख लो। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो तुम धीरे धीरे से भी देख कर सकते हो चीज़ें। हाँ, इसलिए तो ये जो फिब का कॉन्सेप्ट है ये खाली बेसिक है फिब का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे 2-3 ग्रुप मेंबर्स भी हैं, उन्हें पता है कि कितना टाइम लगता है टॉपिक सीखने में।
ठीक है, ये भी बेसिक सिखा रहा हूँ बस कि सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया पता चल जाए, क्योंकि जो जो हमारा सेटअप है SMMA के साथ वो तुम्हारे लिए ईजी कर देगा चीज़ें। ठीक है, मैं सिर्फ इतना सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बेसिक से एडवांस में ले जा रहा हूँ। फिबोनाची कैसे यूज़ कर सकते हैं हम सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड आउट करके। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्विंग था। ठीक है, मुझे देखो स्विंग कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने, यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ से बायर्स आए होंगे। ठीक है, तो मार्केट सपोर्ट एरिया पर नहीं आया, चलो मैं वेट कर रहा हूँ अभी। फिर मुझे दिखा कि मार्केट ने एक हाई लगा दिया और फिर मार्केट में एक सपोर्ट एरिया बना। ठीक है, सपोर्ट एरिया कहाँ पे ड्रॉ करूँगा, जब मैंने मार्केट में हाई बनाया था उसके बाद से मेरा सपोर्ट एरिया बनेगा। बन गया, देख लो मैंने सपोर्ट एरिया कहाँ से बना, इस कैंडल पे, इस कैंडल के बाद से बनाया है सपोर्ट एरिया। जब तक सपोर्ट एरिया पे मार्केट नहीं आ रहा है और कोई ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है तो मेरा ट्रेड एक्टिविटी ही नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं सिंपल सा देखता हूँ तो मार्केट में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है अच्छी सी। ठीक है, इसमें बट एक दिक्कत है, थोड़ी सी वीक है, बट हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमेशा जोन्स के बाहर या मेरा कहाँ पे कोई वीक हो, यहाँ पे मुझे एक वीक मिल गया ना, तो इस वीक के नीचे लगा दूंगा मैं छोटा सा स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या लेना है मुझे, 1:2 का। ठीक है, देखो ये है मेरा फिब का सिंपल सा सेटअप। इतना समझ में आया सबको कि फिब का सपोर्ट एरिया पर कैसे ट्रेड लेने हैं हमें। ठीक है, आप इसको इंडियन मार्केट्स में भी यूज़ कर सकते हो और कहीं पर और भी यूज़ कर सकते हो, सिंपली भी यूज़ कर सकते हो खाली। तो जो अभी तक कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने उसमें ये समझाया कि फिब सपोर्ट एरिया को कैसे ड्रॉ करना है, पहला पॉइंट, फिब सपोर्ट एरिया को कैसे ड्रॉ करना है, और जब फिब सपोर्ट एरिया पर मार्केट आए या कोई भी प्राइस एक्शन आए सपोर्ट एरिया के ऊपर तो वहां पे ट्रेड कैसे लेना है वो बताया मैंने अभी तक। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हुई आप सबको, बताओ। ठीक है, अब हम एक केस ले लेते हैं किसका, रेजिस्टेंस एरिया का। चलिए एक केस ले लेते हैं हम रेजिस्टेंस एरिया का, कि जब हमारा रेजिस्टेंस एरिया बनेगा तो हम कैसे ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है आप सबको ये पता होगा कि एक टॉप लगा है, टॉप लगने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया जो आप मार्क कर सकते हो। मैंने रेड कैंडल को मार्क क्यों किया, क्योंकि अब मुझे रेजिस्टेंस एरिया देखना है तो मैं रेड कैंडल का हाई मार्क करूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, फिब ड्रॉ किया, इसी कैंडल के हाई से इसी कैंडल के लो तक मैंने फिब ड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या मिला, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया मिला। रेजिस्टेंस एरिया के बाद क्या करा मार्केट ने, सिंपली मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले इस कैंडल में नीचे आया था, लो लगाया, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, फिर मार्केट क्या कर गया, नीचे चला गया। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने फिर तो यहाँ तक ड्रॉ किया ना इस कैंडल के लो तक, तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, रिवर्सल लिया मेरे रेजिस्टेंस एरिया से। बट यहाँ पे कोई ये कैंडल जो है काफ़ी अच्छी कैंडल नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सिमिलर टाइप की विक है। ठीक है, मैं कैंडल्स भी बताऊंगा भी कौन कौन सी कैंडल हम यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस एरिया पर। ठीक, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाता हूँ, ठीक है, मुझे टारगेट क्या चाहिए, 1:2 का, वो देखते हैं। जोन से बाहर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा हमेशा, और 1:2 का टारगेट। ठीक है, 1:2 का टारगेट कहाँ मिला हमें, यहाँ पे। ठीक है, अभी और देख लेते हैं रेजिस्टेंस एरिया। अब मार्केट में क्या लगा है, मार्केट यहाँ तक आया, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रिवर्सल किया। तो यहाँ से ही क्यों रिवर्सल किया मार्केट ने वो देखते हैं। मैंने क्या किया, सिंपल सा फिब लगाया यहाँ से इस लो तक, इस कैंडल के लो तक, देखो फिब लगाया मैंने, कहाँ तक लगाया, इस कैंडल के लो तक। फिर उसके बाद मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए कि मैंने किस कैंडल के लो तक लगाया। फिर उसके बाद मैं क्या ड्रॉ करूँगा, उसी कैंडल के बाद मैं रेजिस्टेंस एरिया अपना ड्रॉ कर दूंगा, और मुझको दिखता है कि रेजिस्टेंस एरिया पर मुझको कितनी अच्छी एक बियरिश कैंडल फॉर्म होते हुए मिली है, तो मेरा यहाँ पे एक ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, अब ये सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया बना और एक कैंडल बनी है, तो मेरा एक ट्रेड बन सकता है डाउन साइड का। अब इसके साथ सिर्फ एक ही कंफर्मेशन है ना हमारे पास कि हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, कोई और अदर कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है,
तो क्या ये ट्रेड चली? नहीं चली, 1:2 मिला ही नहीं। इसने कहाँ से रिवर्स कर दिया? 1.8, 1:1.8 के बाद इसने रिवर्स करके हमारा एसएल ले लिया। क्यों ले लिया एसएल? कोई बताएगा क्या रीजन था यहाँ पे इसने हमारा टारगेट क्यों नहीं दिया? एक सिंपल सी चीज थी बस, बताओ कोई। जो पहले से जुड़े हुए हैं वो बताइए, उमर और शुभम तुम में से। ऐसे में का तो अभी कोई रोल ही नहीं है, वो अलग है बिल्कुल कहानी। किसी ने थोड़ा सा ये देखा? हाँ, मार्केट का ट्रेंड क्या था? अपसाइड का। और हम ट्रेड कौन से ले रहे थे? डाउन साइड के। तो अब एक पॉइंट आ गया क्या? जब अब मुझे फिप ये बताओ मुझे सिंपल सा, अब कि मुझे फिप सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया निकालने में कोई दिक्कत होगी? बस इतना बताओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया कि फिफ्थ सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया कैसे निकलेगा? वो आप लाइव ट्रेडिंग में जब साथ में बैठेंगे ना, तब और आपको इजीली कवर हो जाएगा कि क्या करने वाले हैं हम। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि फिफ्थ सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है और फिबोनाची से कैसे यूज करते हैं हम उसे। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन आया कि मेरा ट्रेड कब चलेगा। तो पहला तो आपको क्या देखना है कि मार्केट में मुझे सबसे पहले तो सपोर्ट एरिया देखने हैं। देखो पॉइंट नोट करो, ट्रेड लेने से पहले क्या क्या चीज़ देखनी है। सबसे पहले मुझे देखना है, ठीक है, मैं पॉइंट लगा देता हूँ जो मैंने नहीं बताया। सबसे पहले हमें देखना है मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड हमारा यहाँ पे चल रहा था अप ट्रेंड। फिर उसके बाद मुझे क्या देखना है कि मार्केट में मेरा पास क्या होना चाहिए? फिफ्थ सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया, ये मुझे ड्रॉ करने आ चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या देखना है मुझे कि मार्केट में जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वहां पर मेरे पास 3 कैंडल ऐसी होनी चाहिए। 3 कैंडल कौन सी हैं? वो सपोर्ट एरिया की बात कर रहा हूं तो अपसाइड के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। तो एक कैंडल तो ये हो गई आपकी, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए वो बुलिश। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा कैंडल स्टिक के लिए, तो वहां पे आप बियरिश सॉरी बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल आइडेंटिफाई कर जाओगे कि मैं किन कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक कैंडल हो सकती है हैमर, ठीक है, जिसकी बॉडी छोटी होगी और विक लंबी होगी। ठीक है, और एक ड्रैगन फ्लाई डोजी भी है, उसमें क्या होगी? बॉडी बहुत छोटी होगी और विक लंबी होगी। और एक बहुत ही अच्छी कैंडल जो सबको थोड़ा सा पता भी होगा कि कौन सी कैंडल है, बताओ। नहीं, पैटर्न है वो जो आप बता रहे हो, मैंने कैंडल पूछा है। बताओ कोई, कौन सी है ये? नाम क्या है इसका? बिग बार तो है, इसका कुछ नाम है, कोई बताएगा? ठीक है, इसका नाम है मार्बोजो। ठीक है, ग्रीन मार्बोजो है इसका नाम। ठीक है, मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा सबको आपके साथ, उसमें पैटर्न्स भी है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी है और कैंडल्स भी है, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, उसको देख लो। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि आप अभी बेसिक में कितना बेसिक हो और एडवांस अगर कर भी रहे हो तो कितना एडवांस हो, मुझे ये चीज़ नहीं पता है। ठीक है, हमारा जो मेन मोटिव है इस मतलब क्लास का या फिर जो भी क्लासेस होंगी उसमें यही है कि हम 5 के चैलेंज करने वाले हैं। तो मुझे जो चीज़ 5 के चैलेंज में चाहिए मैं वही बताऊंगा सिर्फ। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक में आती हैं। ठीक है, और ये क्लियर नहीं होगी तो आपको दिक्कत होगी, बट ये है कि जब तक हमारा चैलेंज चल रहा है तब तक मैं थोड़ा सा गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं आएगा उस टाइम। ठीक है, सब चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगी। फिर जब हमारा ट्रेड खत्म हो जाएगा हमारे पास टाइम रहेगा, थोड़ा बहुत तो टाइम रहेगा, उसमें हम जिसका भी कोई डाउट होगा वो सीख लेंगे वहाँ पे। ठीक है,
अब ऐसे ही जैसे मैंने बुलिश कैंडल्स आपको डिफाइन करी है 3-4, ऐसे ही आपको क्या करना है, रिवर्सल, मतलब रिवर्सल क्या, उल्टा कर दो, वाइस वर्सा। मान लो यहाँ पे रेड कैंडल थी और इसका विक लंबा था ऊपर की साइड, ठीक है, ये मेरी एक बेयरिश कैंडल हो गई, ठीक है। ऐसे ही एक बॉडी बनेगी, बॉडी बनने के बाद ये क्या होगी, ठीक है, छोटी सी बॉडी है बट क्या है, विक भी लंबी होगी उसकी, ठीक है, बॉडी छोटी है, ठीक है। ऐसी को ये इस कैंडल का नाम बताओ कोई, क्या है, जैसे मैंने, है, ठीक है, और कोई नहीं, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी तो ऊपर की साइड होती है, ठीक है, शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। कैंडल्स में मैं क्या करता हूँ, आपको एक दिन और दे देता हूँ, कल का भी दिन है, शाम रात को होली का, कल कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। कल आप क्या कर सकते हो, जो मैं 2 PDF शेयर करूंगा, प्लीज़ उसको देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना कि कैंडल्स में कौन कौन सी बताना चाह रहा था आप सबको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया आपका हो चुका है, ठीक, इतना क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और बतानी थी, हाँ, अब हम मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज़ है, या तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, दूसरा मैंने क्या करा है कि जैसे बिगिनर लेवल होते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है मार्केट स्ट्रक्चर डिफाइन करने में, तो उनके लिए मैंने इसको नोट कर लेना, ये आपके लिए काम आएगा फ्यूचर में जब भी आप खुद से ट्रेडिंग करोगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर के लिए क्या कर सकते हो आप, सिंपल सा, यहाँ पे EMA पर आओगे, ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। EMA पर आओगे तो 2 बार क्लिक करना इस पर, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पर, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे इनपुट्स पे जाओगे, यहाँ पे 34, ठीक है, इसको क्या करना है, OSCL4, सेकंड वाला क्या करना है 68, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटेजी है 34-68 की, सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं हम इसे। मैं इसको रेड कर देता हूँ और ऊपर वाली को क्या कर देता हूँ, ग्रीन, ठीक है। ये सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती है, इसमें जो ट्रेड बनते हैं वो नहीं बताऊंगा मैं, क्यों, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कितनी सारी चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। अब मार्केट में देख लो, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इसकी लेंथ को हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पता चले कि यहाँ पे बन रही है एक, ठीक है। ग्रीन मैंने कर दिया 34 के लिए और रेड कर दिए है 68 के लिए, ठीक है। अब मार्केट में आपको ये देखना है कि ग्रीन जो EMA है, अगर वो रेड वाली से ऊपर चल रहा है तो मेरा हमेशा ये ध्यान रखना कि जो ट्रेंड है वो अपसाइड चल रहा होगा, ठीक है, हमेशा 80% केस में, ठीक है, क्योंकि जो मार्केट है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो 80% इसलिए बोला है मैंने। अगर मार्केट में EMA जो ग्रीन है वो रेड से ऊपर चल रहा है और मैं डाउन साइड के ट्रेड ले रहा हूँ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे लिए, डाउन साइड, मतलब उसके ट्रेड के चलने के डाउन साइड, ट्रेड के चलने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रीन EMA ऊपर है, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पे कि यार मुझे कोई सपोर्ट एरिया मिल जाए तो मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ अपसाइड के लिए, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया है, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ, इस बड़ी कैंडल को इसलिए लिया है कि मैं यहाँ पे एक बड़ी कैंडल इसलिए ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो चुका है 15 मिनट के कैंडल पे, तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ बॉटम से टॉप तक फिब ड्रॉ किया और उसके बाद मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, अपना फिबोनाची सपोर्ट एरिया। फिबोनाची सपोर्ट एरिया ड्रॉ करने के बाद मुझे दिखा कि मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली मेरे फिब सपोर्ट एरिया से, ठीक है। आप कहोगे आपने पूरा स्विंग क्यों नहीं लिया, चलो पूरा स्विंग ले लेते हैं। तो पूरे स्विंग से भी मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट लिया, बताओ, मेरे सपोर्ट एरिया से,
और मेरा ईएमए कहाँ पर था, जो 34 ईएमए है, ग्रीन ईएमए, वो ऊपर चल रहा था किसके, 68 के। तो मुझे ये क्या बता रहा है कि आपको ऊपर के ट्रेड लेने हैं। और अब मुझे मेरा सपोर्ट एरिया मिल गया, तो वो मुझे क्या बता रहा है कि आप यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। ये सिर्फ एक बता रहा हूँ कैसे ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पे $6 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होगा, क्वांटिटी साइज मैनेजमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1:2 का टारगेट देखते हैं क्या आया है, वो लो आ गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, पहले मैं आपको क्या सिखा रहा था कि आपको सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया आना चाहिए, ठीक है, और उस पर कोई कैंडल बननी चाहिए। आपके पास ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आ गया, एक इंडिकेटर मैंने बताया 3468 का, जिसकी सेटिंग है, ठीक है, जिसकी सेटिंग है सिंपल सा, इनपुट्स में जाओगे OSCL4 है, ठीक है। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मुझे क्या बता रहा है कि आपको ऊपर के ट्रेड लेने हैं। अब मुझे क्या देखना है उसके बाद कि मेरा कोई सपोर्ट एरिया बन रहा है, तो मैं वहां पे एक ग्रीन कैंडल देखते ही स्टॉप लॉस नीचे का लगा के ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे एक ट्रेड बन गया हमारा, ठीक है। अब मैंने तीसरा पॉइंट हो चुका है, मतलब तीनों पॉइंट हो चुके हैं फिब के लिए। बस इतना ही पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और एडवांस नहीं बताऊंगा मैं, बस अभी के लिए, आज के लिए इतना ही है। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, मैं इसको फिर और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, उससे पहले 15 मिनट और ले लूंगा आपके, क्योंकि मुझे आपको ये चाहिए, मुझे आप सब की आप खुद से ट्रेड लो जब ये चैलेंज भी पूरा हो, या चैलेंज लेते वक्त, जैसे अगर हम तो चैलेंज सुबह कर रहे हैं, मुझे चाहिए कि शाम को आप खुद से ट्रेड ले रहे हो कि यहाँ पे मेरा सपोर्ट एरिया बन रहा है और मुझे 3468 क्या बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, तो मैं अपसाइड के ट्रेड लूंगा सपोर्ट एरिया देखते हुए, ठीक है। इतना क्लियर है आज की क्लास में, बताओ। और कैसी लगी आज की क्लास, कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल 1% है जो 4 साल मैंने दिए हैं मार्केट को, उसका आपको आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। विनोद पूछिए आप।